अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध में सैलाब से मुतासरा शहरों को आफत ज़दा करार देने और किसानों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। कहते हैं सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए विफाक और सिंध को एक होना होगा। वज़ीर आज़म को बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में जाना चाहिए। NDMA सिंध में जिम्मेदारी पूरी करे। बिलावल भुट्टो का NFC में सिंध को कम हिस्सा मिलने का भी शिकवा। बोले साबिक सदर और वज़ीर आज़म केसेस भुगत रहे हैं तो सबको हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत और उसके इत्तेहादी अपने खिलाफ केसेस में अदालतों का सामना तक नहीं कर रहे। वाज़े नजर आ रहा है कि नए पाकिस्तान में एक नहीं 2 पाकिस्तान हैं। $750 अरब है उनका। शुरू करो कल से यार। कराची इंतजार कर रहा है भाईजान। ये सियासत जो है ना ये नहीं चलेगी अब। और ये जो है ड्रामेबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ अगर PTI और पीपल्स पार्टी दोनों करेंगी, दोनों का मैं बोल रहा हूँ कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे। मान लिया कराची पैकेज में 750 अरब सिंध के हैं, लेकिन आप काम भी तो शुरू करें। सियासत और ड्रामेबाजी से काम नहीं चलेगा। विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं PTI और पीपल्स पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात पर आवाम से जूते पड़ेंगे। मुराद सईद ने कहा, आपने सैलाब जदगान का नेकलेस तक नहीं छोड़ा, इमदाद क्या देंगे? कराची को कचरे का ढेर बना दिया। कराची की तरक्की को अब कोई नहीं रोक सकता। बिलावल भुट्टो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवामी मफाद की कोई बात भी नहीं की। फर्जंदे जरदारी ने लाखों लोगों को राशन देने का वादा किया, आज तक किसको दिया? बिलावल जरदारी एक नजर बरसाती पानी में डूबे कराची पर डालें, फिर विफाक पर तनकीद करें। सिंध पर 13 साला राज के बावजूद बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से बड़ा मजाक कोई नहीं। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आज तक 18वीं तरमीम के असरात सूबों तक नहीं पहुँच पाए। अयान अली जैसे कैरेक्टर्स के जरिए अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग से बड़ा मजाक क्या होगा? पीपल्स पार्टी ने अपने कायदीन को बचाने के लिए इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की मुखालफत की। आमरीत के साए में हुकूमत के मजे लूटने के बाद आज अपनी नाकामी का मलबा मौजूदा हुकूमत पर थोपा जा रहा है। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों का मामला। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करने के हुक्म पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बैरून मुल्क इलाज करवा रहा हूँ, अदालत के सामने सरेंडर करना मुमकिन नहीं। अदालत नुमाइंदे के जरिए पेश होने का मौका दे। नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर डेविड R. लॉरेंस की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ हाइपरटेंशन, अमराज क़ल्ब समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला है। इलाज जारी है, सरेंडर करना मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ को जैसे ही डॉक्टर्स इजाजत देंगे वो कानून के सामने पेश हो जाएंगे। नवाज शरीफ की जिंदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ ने वजीर आजम होते हुए भी हमेशा कानून, अदालत और एहतसाब का सामना किया। मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाने, मोटरवेज का जाल बिछाने वाले नवाज शरीफ के साथ ये रवैया अफसोसनाक है। दहशत गर्दी से निजात और मुल्क को वज़ीर आज़म इमरान खान से UNDP के वफ़द की मुलाकात। UNDP की नुमाइंदा एल्वीना नकुलेटा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की ह्यूमन डेवलपमेंट में खुसूसी दिलचस्पी को सराहा। कहती है वज़ीर आज़म की ज़ाती दिलचस्पी मुल्क में इंसानी तरक्की के फ़रोग़ का बाइस है। वज़ीर आज़म ने कहा, अव्वलीन तरजीह इंसानी तरक्की और मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात को गुर्बत से निकालना है। माजी में बासर तबके ने निज़ाम को मफलूज करके रियासती वसाइल से फ़ायदा उठाया। मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रियासती वसाइल अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी से मुताल्लिक ब्रीफिंग। सदर आरिफ अलवी का कहना था मार्केट की कारकर्दगी बता रही है मुल्क तरक्की कर रहा है। मुनाफे के लिहाज से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खित्ते में सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। यह एशिया की बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। चालीस साल पहले दुरुस्त फैसले होते तो कौम को तवानाई मसाइल का सामना न करना पड़ता। वजीर आजम का गैस की फराहमी और इस्तेहकाम से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान सस्ती पनबिजली और बेपनाह वसाइल पर काम के लिए माजी में सोचा ही नहीं गया। तवानाई मसाइल पर कौमी मुबाहिसा किया जाए। मुबाहिसा मसाइल पर काबू पाने के लिए रोड मैप देगा। सब्सिडी का मकसद गरीबों की मदद होता है, लेकिन मुल्क में ताकतवर तबका भी सब्सिडी से फायदा उठाता है। सब्सिडी की मद में जो फायदा होता है वो हमारे कर्जों पर चला जाता है। विफाक अपनी बिसात के मुताबिक सूबों को फंड देता है। सर्दियों में गैस बहरान का खदशा है। इमरान साहब, हमने बिजली की पैदावार के बारे में बिल्कुल सोचा, फिर नवाज शरीफ ने 13,000 मेगावाट बिजली बनाकर दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं पाकिस्तान में दुनिया की सस्ती तरीन LNG की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी थी। LNG से आज भी 5,000 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा की जा रही है। इमरान खान ने 7 साल खैबर पख्तूनख्वा में और 2 साल विफाक में 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई। इमरान साहब, आपने भी 350 डैम का सोचा था, कौन से सैयारे पर बनाए हैं? तोशा खाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि कभी रूल्स के खिलाफ कोई काम नहीं किया। कानून के मुताबिक जो समरी आई उसे मंजूर किया। ने अपने रूल्स ऑफ बिजनेस दे के बगैर रेफरेंस दायर किया। अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। नवाज शरीफ का केस भी अलग कर दिया। नवाज शरीफ की जायदाद की तफसीलात तलब। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 17 सितंबर तक मुलतवी। सहाफी ने साबिक सदर से सवाल किया, शहबाज शरीफ कहते थे आपको सड़क पर घसीटेंगे, जिस पर आसिफ जरदारी ने जवाब दिया सियासत में कभी कुछ और कभी कुछ होता है। साबिक सदर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुताल्लिक बोले, नवाज शरीफ अपने खुद जिम्मेदार हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैंने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, हर बार सुरखरू हुआ हूँ, इस मरतबा भी सुरखरू होऊंगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। चेयरमैन जावेद इकबाल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में 12 इंक्वायरीज की मंजूरी। शुगर सब्सिडी स्कैंडल में मुलजिम इंतजामिया और दीगर के खिलाफ भी इंक्वायरी की जाएगी। 7 इन्वेस्टिगेशंस की भी मंजूरी दे दी गई। गवर्नर हाउस लाहौर में बड़ी हुकूमती बैठक। गवर्नर चौधरी सरवर का वजीर आला उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़रा के एजाज में इस्तकबालिया। वजीर आज़म के विजन के मुताबिक अवामी तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करने पर इत्तफाक। हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को भी अवामी ताकत से हर सूरत नाकाम बनाने का अज़्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में फलाही रियासत के ख्वाब को हकीकत में बदलेंगे। गवर्नर पंजाब बोले, क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की ख्वाहिश रखने वाले 2023 तक सब्र करें, बिला तफरीक एहतसाब के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार बनाना है। गलत काम के लिए किसी का दबाव खातिर में न लाएं। वज़ीर आला पंजाब की नए IG पंजाब इनाम गनी को हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं सूबे में अमन अमान की सूरत-ए-हाल को मजीद बेहतर बनाया जाए। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। नए IG पंजाब इनाम गनी ने कहा, किसी ने रियासत के रिट को चैलेंज किया तो सख्ती से निपटा जाएगा। किसी ऑफिसर ने बाहर जाकर सड़क ब्लॉक की तो कानून लागू होगा।
पंजाब पुलिस में कोई ग्रुपिंग नहीं, किसी ऑफिसर ने काम से इनकार नहीं किया। शोएब दस्तगीर बहुत अच्छे ऑफिसर थे। मुस्लिम लीग नून ने आईजी पंजाब इनाम गनी की तैनाती लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मलिक अहमद खान ने दरख्वास्त दायर की। राना सनाउल्लाह कहते हैं लाहौर में नए CCPO की तैनाती का मकसद इंतकामी कार्रवाइयाँ करना है। CCPO के आते ही हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए गए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं नए CCPO को भी उसी फहरिस्त में रखेंगे जिस फहरिस्त में हुकूमती लोग हैं। पुलिस गर्दी का पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। मुल्क में लूट मार का दौर चल रहा है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल होता जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदमज़गी। इफ्तिखार शलवानी साफियों के पैर दर पे सवालात का मुकाबला करने के बजाय उठकर चले गए। कहते हैं मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से सरअंजाम देने की कोशिश करूंगा। कराची की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। कुछ सड़कें, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स को बेहतर बनाना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर में लंगर खाने का दौरा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लोगों के साथ बैठकर खाना खाया। मजदूरों से खाने के मयार के बारे में पूछा। उस्मान बुज़दार का लाहौर में मज़ीद 11 लंगर खाने खोलने का ऐलान। कहते हैं पनागाहों के बाहर भी नादार और गरीब अफराद के लिए लंगर खाने खोलने का उसूली फैसला किया है। लाहौर में मज़ीद पनागाहें भी कायम कर रहे हैं। नादार लोगों को क़याम और ताम की सहूलतें फराहम करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस थाने के करीब ट्रैफिक हादसा। बच्ची समेत 3 अफराद जाँ भाग। तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े मोटरसाइकिल सवार अफराद को रौंदा और फरार हो गया। कराची में कम उम्र बच्चों के अगवा में इजाफा। सोहराब कोट में 3.5 साला बच्ची को घर के बाहर से मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची को सुबह 9 बजे काली गाड़ी में अगवा किया गया था। न्यू कराची में घर से खातून की फंदा लगी लाश बरामद। खातून की शनाख्त 35 साला सबा के नाम से हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। और मुल्क भर में कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी। 24 घंटों में 9 अफराद जाँ बहक। 426 नए केसेस रिपोर्ट। 2,86,509 मरीज सेहतियाब। एक्टिव केसेस की तादाद 6,794 हो गई।